अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 2 जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी। तो हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स को पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स को यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, और इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर सिस्टम है उनके साथ जो है वो उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, और पहली बात, आपके हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है तो फिर इट मीन्स कि ये एक आपकी सिस्टम से रिलेटेड जो है वो सॉफ्टवेयर है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फिर हमें क्यों चाहिए, ये पिछले वीडियो में मैंने शायद बहुत ही डिटेल में बताया था कि इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमें हर काम के लिए एक सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा। आम बंदे को अगर अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ टाइप भी करनी है, अपने मोबाइल के जो टच स्क्रीन है उसके ऊपर कोई चीज़ टाइप भी करनी है, तो सिर्फ टाइपिंग के लिए आपको एक अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ठीक है। आपने किसी फ़ाइल को सेव करना हो तो सेव के लिए, जिस फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको एक अलग सॉफ्टवेयर ख़ुद से लिखना पड़ेगा जो आपकी फ़ाइल को सेव करके आपकी फ्लैश मेमोरी में सेव करे, कंप्यूटर केस में आपकी हार्ड डिस्क में सेव करे। ठीक है। तो हर चीज़ के लिए फिर आपको अलग से सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा। ठीक है। और फिर तो मतलब ये हुआ कि आम बंदा तो फिर कंप्यूटर यूज़ ही नहीं कर सकता, आम बंदा तो मोबाइल यूज़ ही नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं उनको प्रोग्रामिंग आती है, तो हर काम के लिए वो अलग अलग सॉफ्टवेयर लिख देंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि जी आपको हर जो मोबाइल फ़ोन है या जो लैपटॉप्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ प्रोसेसर लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोसेसर लगा होता है, आपके इंटेल और AMD के मुख्तलिफ़ प्रोसेसर होते हैं। ठीक है। तो मतलब मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स के अंदर मुख्तलिफ़ हार्डवेयर लगा होता है। तो हर हार्डवेयर के लिए फिर आपको जब भी सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको उसके हार्डवेयर को समझना पड़ेगा। ठीक है। तभी जाके आप उसका ये सॉफ्टवेयर लिख पाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका मेन मकसद ये होता है कि आपकी मुश्किल आसान बनाई जाए और कंप्यूटर आप आसानी से यूज़ कर सकें। ठीक है। आपको ये टेंशन ना हो कि अगर मैं किसी आइकन के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ अपने मेरे मोबाइल के अंदर, अगर मैं यूट्यूब का आइकन है मेरे पास, ठीक है, यूट्यूब का आइकन है, तो आपको ये टेंशन ना हो कि इस आइकन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इसके लिए सेपरेट खुद से सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा, तब जाके ये ओपन होगा। ठीक है। तो ये इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड भी हो सकता है और एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है या विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल हुआ है उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि वो जो सॉफ्टवेयर उसको चलवाए, उसको रैम में डलवाए। रैम के अंदर कोई खाली स्पेस खाली है, कोई खाना खाली है रैम के अंदर, मैंने बताया था रैम एक अलमारी जैसे होता है। ठीक है। वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि अगर उस रैम के अंदर उस अलमारी के अंदर अगर कोई अलमारी के अंदर कोई शेल्फ़ खाली है, ठीक है, कोई खाना खाली है, तो वहाँ पे उस नई एप्लीकेशन को लोड कर दिया जाए। ठीक है जी। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम है कि अगर कहीं ऐसी जगह पे आपके नए सॉफ्टवेयर को ना लोड कर दी जाए जहाँ पे कोई और सॉफ्टवेयर रन कर रही है। इस तरह फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई और गेम चला रहे हैं, तो गेम के खाने में जहाँ पे गेम डली है रैम के अंदर, वहाँ पे तो अब यूट्यूब का सॉफ्टवेयर नहीं लोड होना चाहिए ना, वो तो सेपरेट जहाँ पे जो खाना खाली होगा वहाँ पे जो है वो यूट्यूब की एप्लीकेशन को लोड करना चाहिए उसको। तो ये सारे काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। किस टाइम पे कौन सा काम करना है, कब मैंने डेटा सेंड करना है वायरलेसली, कब मैंने यूज़र की जो है इनपुट किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्या मैंने यूज़र की जो स्क्रीन के ऊपर उसने टच किया उसको प्रायोरिटी देनी है, या जो वो जो है सिग्नल सेंड कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ योर मोबाइल, उसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। सारे काम जो है ये सारे मैनेज करता है आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी ज़िंदगी आसान बनाता है। ठीक है। आप मोबाइल को यूज़ करना जो है आसान हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मोबाइल थे जिस तरह फॉर एग्जांपल नोकिया के मोबाइल थे। अब नोकिया के मोबाइल थे, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, लोग जो है वो इतना ईजी नहीं था। लेकिन जब एप्पल आया तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा आसान था, ईजी टू यूज़ था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं, लोगों की ज़िंदगी आसान करते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर को ऑपरेट करना आपके लिए और आसान हो जाता है जब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आसान हो। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, वी हैव मोर टाइम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेन मकसद ये कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना है ताकि आप मोबाइल आसानी से इस्तेमाल कर सके। अभी देखिए एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इजी है कि मिसाल एक मज़दूर भी जो है वो मोबाइल यूज़ कर सकता है, कि हालांकि उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, कभी उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली मोबाइल की। ठीक है। लेकिन वो बस वो इतना आसान है ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो जिस किसी चीज़ पे क्लिक करता है
उसको वो चीज़ ओपन हो जाती है। अब इमेजिन करें कि अगर एक मज़दूर है, उसके हाथ में मोबाइल है और वो यूट्यूब चलाना चाहता है या फेसबुक चलाना चाहता है और फेसबुक के आइकन के ऊपर क्लिक करता है और उसको वो आइकन पर क्लिक करने के बाद वो ओपन ही नहीं होता, बल्कि उसको ये करना पड़ता है कि उसको सिर्फ उसको लोड करने के लिए, उस फेसबुक के एप्लीकेशन को रन करने के लिए उसको एक अलग से सॉफ्टवेयर लिखना पड़े, खुद लिखना पड़े, तो क्या मजदूर निकलेगा? कभी भी नहीं लिख सकता। तो इसलिए ये एंड्रॉयड वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया ताकि हमें हर काम के लिए खुद से सॉफ्टवेयर ना लिखना पड़े, बल्कि सिर्फ हम क्लिक करें वो चीज़ ओपन हो जाए। ठीक है ना? ओके फाइन। तो ये जो है आपके पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके कंप्यूटर की तमाम के तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अब रिसोर्सेज का क्या मतलब है? देखिए, आपका सीपीयू एक रिसोर्स है, रैम जो लगी है वो एक रिसोर्स है, आपका कीबोर्ड एक रिसोर्स है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो कैमरा लगा है वो एक रिसोर्स है। ये सारा कुछ जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है, सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं और उनको कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है? आपके इंटरनेट को सारा कुछ जो है, जितनी डिवाइसेज है, आपका लैन कार्ड है, वाईफाई कार्ड है, सारे के सारे तो कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। फंक्शंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या काम, भाई मेन काम में आपको साथ डिस्कस करने वाले कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन जो है वो 6 काम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूँ। ठीक है? मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है, वो हम मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपका क्या फंक्शन, उसमें आपकी किताब में लिखा हुआ फर्स्ट फंक्शन। ओके जी, तो ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट है, जो पहला काम मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के तो बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है? ठीक है ना? उसमें पूरे सिस्टम को चलाना होता है, तो बड़े काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो पहला जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट का। ठीक है जी? ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट का। तो प्रोसेस मैनेजमेंट जो है, पहली बात तो ये है कि प्रोसेस का मतलब क्या है। देखिए, किसी प्रोग्राम के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब की या फेसबुक का जो आइकन है आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ये जो आइकन है एफ़ की तरह बना होता है, पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। ठीक है? तो ये जब आपने क्लिक नहीं किया होता, वो तो एक सिंपल प्रोग्राम होता है जो कि आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया होता है अपने मोबाइल की फ्लैश मेमोरी में। जैसे आप इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये आइकन जो है क्या होता है, इसको रैम के अंदर, ये जो आपका फेसबुक का प्रोग्राम है ये लोड कर दिया जाता है। रैम के अंदर क्या कर दिया जाता है? लोड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है रैम के अंदर। और जब फिर रैम के अंदर जब एक दफ़ा चीज़ आ जाए तो प्रोसेसर उसको चलाना शुरू कर देता है। ठीक है? तो जैसे ही रैम में कुछ चीज़ आ जाती है तो प्रोग्राम क्या बन जाता है? वो प्रोसेस बन जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम आपने डबल क्लिक कर चलाया और रैम में आ गया, ठीक है, तो वो एक प्रोसेस बन गया। क्या बन गया? एक प्रोसेस बन गया। सारी बात है, रैम में आ गया है तो प्रोसेसर ने उसको चलाना शुरू कर दिया। ठीक है? तो कोई भी प्रोग्राम जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो इसका एक प्रोसेस बन जाता है। प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? वो रैम के अंदर आ गया। ठीक है? वो रैम के अंदर डल गया है। ठीक है? अब वो प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम अगर रैम के अंदर डल जाता है तो उसका हम जो है वो, अब जाहिर बात है एक प्रोग्राम तो अपनी चला रहे होते हैं। आजकल तो हम सब लोगों की आदतें ख़राब हैं, हम एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे थे। आप देखें ना, अपने लैपटॉप पे आपने जो है फेसबुक भी ऑन किया होता है, आपने यूट्यूब को भी जो है, गूगल क्रोम भी खोला होता है आपने, तो इतनी सारी चीज़ें आपने खोली होती हैं। तो ये सारे जो है, जैसे आप किसी चीज़ को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वो प्रोसेस बन जाते हैं, वो रैम के अंदर डल जाता है। ठीक है? तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उसको 1 बाय 1 करके चलाते हैं चीज़ों को। ठीक है? और बहुत फास्ट तरीके से चलाता है। ठीक है? आपको पता भी नहीं चलता कि जो है वो कोई चीज़ जो है वो सीक्वेंशियल चल रही है। ठीक है? और अब तो आपके प्रोसेसर के अंदर जो है वो एक प्रोसेसर के अंदर कई प्रोसेसर लगे होते हैं, तो बहुत सारे काम पैरेलल ही हो रहे होते हैं। फेसबुक भी चल रहा होता है, क्रोम भी चल रहा होता है। ठीक है? तो सीक्वेंशियल से हम पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में ये होता है कि जितने प्रोग्राम्स आपने ओपन किए होते हैं, जितने प्रोग्राम को आपने ओपन किए रैम के अंदर डले होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमने फेसबुक और क्रोम को खोला हुआ है। ठीक है? इन तमाम के तमाम जो लेट्स सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपने ओपन किया है, तो वर्ड का डॉक्यूमेंट भी ओपन किया है, तो ये तमाम के तमाम जो प्रोग्राम रैम के अंदर चले गए, इन सबको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। अब इन प्रोसेस को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अब आप ये देखें कि जितने भी प्रोसेस अपलोड करते हैं वो तमाम के तमाम आप कंप्यूटर की रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका फेसबुक को आपने लोड किया हुआ है, आपने ओपन किया हुआ है, आपने गूगल क्रोम को लोड किया हुआ है। ठीक है? उसके अंदर लेट्स सपोज आपने यूट्यूब ओपन किया हुआ है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी ओपन किया हुआ है। आप मुझे बताइए ना, फेसबुक को जब आपने ओपन किया तो कंप्यूटर की कौन कौन सी रिसोर्स यूज़ कर रहा है? ठीक है? कंप्यूटर की आपका प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। ठीक है? प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, आपके कंप्यूटर की रैम यूज़ कर रहा है, वो भी एक रिसोर्स है। आपकी डिस्प्ले यूज़ कर रहा है, स्क्रीन, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन यूज़ कर रहा है, आपका कीबोर्ड भी यूज़ कर रहा है, आपका माउस भी यूज़ कर रहा है, मे भी आपने, ठीक है जी। और मैं फेसबुक इतना यूज़ नहीं करता और फीचर्स मुझे याद नहीं फेसबुक क्या क्या फीचर्स है, बहरहाल मैं इन चंद चीज़ों को दिख रहा हूँ। यूट्यूब जो आपने ओपन किया है वो कौन कौन से कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है? वो प्रोसेसर यूज़ कर रहा है।
ठीक है, वो रैम यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो अब अगर आपने उसको